स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में इस्लामिक एग्जीबिशन, इस्लाम की सही तस्वीर, जमात-ए इस्लामी हिंद का प्रोग्राम। बीजापुर में जमात-ए इस्लामी हिंद की ओर से 21 से 24 नवंबर तक इस्लामिक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया था, जिसके आज आखिरी पड़ाव में जमात-ए इस्लामी हिंद के रियासती सदर अतहरुल्लाह शरीफ ने इस एग्जीबिशन का मकसद देश में इस्लाम की सही तस्वीर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात और तालीमात को आम करते हुए उनकी ज़िंदगी पर मबनी कुरान और हदीस की रोशनी में मॉडल्स बनाकर ज़िंदगी के हर शोबे से जुड़े लम्हात को उजागर करके इस्लाम की सही तस्वीर पेश करके गैर मुस्लिम भाइयों के लिए एक प्रेरणा का संदेश दिया। 4 दिन तक चले इस एग्जीबिशन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। तारीखी शहर बीजापुर के पिछले 4 दिनों से जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर निगरानी में जो एक सीरत एग्जीबिशन कनगल हनुमत राय रंग मंदिर में चला हुआ था, आज चौथा दिन है। आज इसका इख्तिताम है और इस इख्तिताम के मौके पर कर्नाटक स्टेट जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट जनाब अतहरुल्लाह शरीफ इसका इख्तिताम के मौके पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और ये जो एग्जीबिशन सीरत एग्जीबिशन चला है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत और उनकी ज़िंदगी पर मबनी तमाम चीज़ों को इस एग्जीबिशन में जमात इस्लामी हिंद ने इकट्ठा किया है और इसमें कई स्कूली बच्चे और तमाम महिलाएँ और शहरी बीजापुर के दीगर तमाम लोग जो है आकर पिछले 4 दिनों से सीरत एग्जीबिशन को आकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मबनी इसमें काफ़ी मालूमात हासिल कर रहे हैं। आइए चलकर इसका नज़ारा करते हैं। Responsibility to take the message of the Prophet to the mankind. As a sense of responsibility, we have shouldered and arranged this exhibition. It's a part of the campaign which is going on since 16th of this month, and it will culminate on 30th of this month. Which does not communicate the ultimate peace be upon him, led his life. Knowledge explosion era. But how many people know Prophet Muhammad? I mean Muslims who believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam and who claim to be as their father. जो भी इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी सुन्नतों को बताया गया है और ज़िंदगी में छोटे छोटे बड़े से बड़े क्या क्या काम करने का सब बताया गया है। आपका नाम? सेवा चने सिक्का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर छोटी से छोटी जो भी ज़िंदगी में काम आने वाली बातें हैं वो इस्लाम और कुरान की हदीस में यहाँ पर बताया गया है। यानी कौमी एकजहती पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर इंसानियत और इस्लाम, ह्यूमैनिटी इन इस्लाम, यानी इंसानियत इस्लाम में इंसानियत क्या चीज़ है वो भी बताई गई है। तो यहाँ पर आप तमाम चीज़ें भाईचारे हैं और हर वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हिंदू सिख और मुसलमान एकता की एक मिसाल यहाँ पर बताई गई। इस एग्जीबिशन में इक्वालिटी इन इस्लाम, यानी इस्लाम जो है इस्लाम के नज़र में कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, सब इक्वालिटी इन इस्लाम। तमाम इंसानों को एक जैसा हुकूक हासिल है, इंसाफ में, दौलत में, जिन्स में, यानी तमाम इंसान एक बाप और माँ की औलाद हैं। यहाँ पर तमाम मैसेजेस जो पूरी तरह से बताया गया है लिखकर, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्लाम में बेटी का मुकाम, इस्लाम में बेटी का मुकाम यहाँ पर बताया गया है।
स्टेटस ऑफ डॉटर्स इन इस्लाम यहाँ पर, और आतंकवादियों पर भी यहाँ पर एक बताया, दहशतगर्दी और इस्लाम यहाँ पर भी उसे बताया गया है, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ पर भी बताया गया है इस्लाम और दहशतगर्दी, यानी इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। इन तमाम चीज़ों को जो है इस एग्जीबिशन में बताया, मैसेज दे रहा है, लोगों को मैसेज दिया जा रहा है जमात इस्लामी हिंद की तरफ से। यानी ये एग्जीबिशन पिछले 4 दिनों से चल रहा है, आज इसका अख्तिताम है, और इसके ताल्लुक से जो है तमाम स्कूल और कॉलेजेस के छात्र भी यहाँ पर इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी अब जो मामला आया था, तूल पकड़ा था दुनिया में, यानी 3 तलाक और इस्लाम यहाँ पर भी जो है बताया गया है 3 तलाक पर। और इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, औरत को खुला का हक हासिल है। कुरान और हदीस के रोशनी में यानी तमाम चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। मीडिया के ज़रिए इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश, ट्रिपल तलाक, 1 साथ 3 तलाक बिद्दत है, यानी ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है ट्रिपल तलाक के बारे में। 1 साथ 3 तलाक बिद्दत, क्या आप चाहते हैं कि 1 साथ 3 तलाक देकर नबी करीम की सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करें और मुस्लिम समाज और इस्लाम का नाम ख़राब हो? यानी जो भी समाज में आज जो चल रहा है, इसको कुरान और हदीस की रोशनी में जमात इस्लामी हिंद वालों ने एक एग्ज़िबिशन के रूप में लोगों को मैसेज दे रहे हैं। The government will change but Islamic law is given। यहाँ पर हर चीज़ वो बताई गई है। हरगिज़ नहीं, यानी जब औलाद बेटी की शादी होती है तो पेरेंट्स को कितना बर्डन होता है जहेज़ को लेकर, यानी इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। जहेज़ हरगिज़ नहीं, महर अदा करो, यानी हर वो चीज़ जो कुरान और हदीस के रोशनी में यहाँ पर जहेज़ और इस्लाम, महर और इस्लाम, हर वो चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसको कॉलेज के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है कॉलेज के छात्राएँ आकर इस मैसेज को देख रही हैं, पढ़ रही हैं कुरान व हदीस की रोशनी में। इन्हीं से बात करते हैं एक्सक्यूज़ में। ये सब चीज़ें देखकर आप क्या महसूस करते हैं? फर्स्ट टाइम विजिट करी यहाँ पे एग्जीबिशन है, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी हदीसें हुजूर के ताल्लुक से जो चीज़ें बातें नहीं पता थी, और गैर मुस्लिम भी हमारे हुजूर के ताल्लुक से क्या चीज़ रखते हैं वो पता चला, और बहुत सारी हदीसों के बारे में पता चला। और हमारे इस्लाम में दूसरे मज़हब के लोगों को भी जो मर्तबा है, टेररिज्म के बारे में, बेटियों का क्या मर्तबा है इस्लाम में, वो सारी हदीसों के बारे में पता चला। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका नाम? तस्मीना शेख। चलो दिया गया है, जो पिछले दिनों मीडिया में बहुत आवाज़ें उठी, और मीडिया में जो मासूम लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसको भी यहाँ पर इस नुमाइश में बताया गया है कि दानम्मा के साथ इंसाफ हो, जस्टिस फॉर दानम्मा। और इसके अलावा यहाँ पर मासूम आसिफ़ा के साथ भी इंसाफ हो, यानी मासूम चीखों की इज़्ज़त पर हमला, यानी इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर इस एग्जीबिशन में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या क्या देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मतलब ऐसे चीज़ें लड़कियों के ऊपर नहीं होना चाहिए। अल्लाह इन सबसे तो आप इस एग्जीबिशन में जो भी मैसेज आपने पढ़ा,
कैसा महसूस हुआ? सीख मिल रही है हमें कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को और इस्लाम और कुरान और हदीस की रोशनी में जो जो चीज़ें आपके मालूमात में इजाफा हो रहा है। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कंदगल हरमंतराय रंग मंदिर में सीरत एग्ज़िबिशन जो 21 था 24 नवंबर तक चलता रहा, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मबनी तमाम चीज़ों को कुरान और हदीस की रोशनी में मैसेज के तौर पर नुमाइश के लिए तमाम मॉडल्स के तौर पर रखा गया है, जिसमें तमाम स्कूली और कॉलेज के छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और तमाम चीज़ें सीखने को मिला। जमात इस्लामी हिंद के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अतहरुल्लाह शरीफ साहब जो आज इस एग्ज़िबिशन में शरीक हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। बताइए एग्ज़िबिशन के बारे में, आपके प्रोग्राम के बारे में। जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका की जानिब से पूरे स्टेट में पिछले 16 नवंबर से आने वाले 30 तारीख तक एक रियासत गीर सतह की मुहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर सुनाई जा रही है, जिसका उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अजीम रहनुमा। इसमें 2-4 चीज़ें जो हम अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, एक मकसद के तौर पर वो ये, अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इंसानों के लिए नबी बनकर आए थे और आप जो तालीमात पेश किए हैं वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ज़िंदगी में अमल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया था। इससे ये माने निकलता है कि हम इंसानों के लिए भी ये काबिल अमल चीज़ें, ये जज्बा पैदा करने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इख्तियार करने का एक माहौल और एक जज्बा पैदा करना हमारे पेश है। दूसरी बात, एक गलत फहमी मुसलमानों के अंदर भी और गैर मुस्लिमों के अंदर भी पाई जाती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के नहीं, ये मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरे इंसानों के लिए नबी बनकर आए थे। इसलिए हम मुसलमानों को भी ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि चूँकि ये नबी सबके लिए हैं, तो नबी की तालीमात, आपकी सीरत दूसरों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरों से हम ये गुजारिश करते हैं कि ये चूँकि आपके भी लिए नबी हैं, तो आपके नबी के हैसियत से इनकी तालीमात को आप पढ़ें, जितना हो सकता है उसे इख्तियार करने की। अब वो जो नुमाइश यहाँ पर लगाई गई है, ये एक अलामती तौर पर हमारा एक इंतसारी के साथ किया जाने वाला काम है। यूँ तो ये 4 दिन की नुमाइश, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपका उसवा मुख्तलिफ मॉडल्स के ज़रिए से पेश किया गया है, जिनको देखने के बाद एक विजुअलाइज कर सकते हैं, हम तस्वर में ला सकते हैं कि उस ज़माने में कैसे अमल हुआ होगा, जिससे ये हौसला मिलता है कि यहाँ इस वक्त भी हम ये काम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। अब इसमें ख़वातीन के मुतालिक, मज़दूरों के मुतालिक, अदल व इंसाफ के मुतालिक, माशी तालीमात सूद के मुतालिक है, माल की हिर्स के मुतालिक है, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो शोबों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात और नमूना छोड़ा है, उनको हमने इख्तिसार के साथ यहाँ पर रखने की कोशिश की है। खुशी इस बात की है कि बीजापुर में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी इस वक्त जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो कॉलेजेस की तालिबात भरी हुई हैं पूरे एग्जीबिशन में। सुबह से भी तलबा तालिबात का तांता लगा हुआ है और पिछले 4 दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि नौजवानों के अंदर इन चीज़ों को देखने का शौक़ जो पैदा हुआ है, वो हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आने वाली नस्ल के लिए जो पैगाम हम देना चाहते थे वो उन तक पहुंच रहा है और उस पर वो लब्बैक कहते हुए आ रहे हैं। अगर ये इनकी ज़िंदगियों का ज़ेवर बन जाए तो हमारे लिए एक सरमाया बन जाएगा आखिरत के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वालों को
से सही जज्बा हासिल करने और इख्तियार करने की अल्लाह ताला तौफीक भी दे। हमारी इन कोशिशों का अल्लाह शर्फ कबूलियत बख्शे और इसका अजर भी अल्लाह दे। शुक्रिया। तो जमात इस्लामी हिंद वालों का एक ही मिशन है कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने यहाँ पर ये एग्ज़िबिशन लगाया जिसमें हज़ारों की तादाद में तलबा और तालिबात और ख़वातीन ने शिरकत की। तो वही मकसद को बताना चाहते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि रहमतुल आलमीन के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम लाए। उसी पैगाम को वो आम करते हुए बताते जा रहे हैं। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, न्यूज़ नेशन बिजापुर। ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019. ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944, 8792092220, 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।